के साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात आतंक पर। कनाडा को कैसे भारत ने लताड़ लगा दी है। जी हां, भारत के खिलाफ आतंकियों का समर्थन करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, फिर वो आतंकी पाकिस्तान में हो या फिर कनाडा में। आज की सबसे बड़ी खबर ये आई कि कनाडा पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। क्या कनाडा पाकिस्तान बनने वाला है? ये इसलिए कह रही हूं कि कनाडा खुलकर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता आया है। भारत के बार बार बोलने पर भी आतंकियों पर एक्शन नहीं लिया, और जब कनाडा में भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या हो गई तो उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत ने सब आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा से पूछा है कि जिन्हें हम आतंकी मानते हैं उन्हें आप क्यों बचा रहे हैं। भारत की आतंकियों से एक निर्णायक लड़ाई है। पूरी दुनिया इस लड़ाई में भारत के साथ है। भारत के दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, फिर वो चाहे पीओके में हो या फिर कनाडा में। और भारत ने साफ कर दिया है कि एक एक दुश्मन के खिलाफ, एक एक आतंकी के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है, इसीलिए कनाडा को ये लताड़ लगाई है। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं उस आतंकी के बारे में जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच इस तरह से शब्दों का वार हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया में कैसे अलग अलग देशों ने इस पर स्टैंड लेना भी शुरू कर दिया है, वो भी आपको बताऊंगी। कनाडा का खालिस्तानी आतंकी निज्जर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी हत्या हुई जून के महीने में, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था ये आतंकी। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था हरदीप निज्जर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एनआईए का 10 लाख का इनामी था निज्जर। अब पटियाला में धमाके का आरोपी था, वहां धमाका हुआ, उसका मुख्य आरोपी निज्जर ही था। मंदिर के पास ब्लास्ट हुआ, उसकी एफआईआर में भी निज्जर का नाम मुख्य आरोपी के रूप में था। हिंसा भड़काने में, भारत के खिलाफ गतिविधियों में इस आतंकी का नाम रहा। अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 2018 में ट्रूडो को, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री को, एक लिस्ट सौंपी थी। वो आतंकियों की लिस्ट थी और उसमें सबसे ऊपर नाम इसी हरदीप निज्जर का था। सोचिए, 2018 में ट्रूडो को इस आतंकी की मंशा के बारे में बता दिया गया था, और तब से आतंकियों की बकायदा लिस्ट कनाडा को दे रखी है जो भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है वो आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया आई और उसके बाद कैसे भारत ने उसके एवज में जवाबी कार्रवाई की है वो आपको बताती हूं। दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने बयान दिया अपनी संसद में और यह कहा कि कैसे निज्जर की हत्या के पीछे उन्होंने कहा कि भारत का हाथ है, लेकिन उस पर भारत की जवाबी कार्रवाई है। ट्रूडो का खालिस्तानियों पर जीरो एक्शन रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, ये ट्रूडो के राजनयिक है, यानी कि कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक है, जिनको आज भारत ने भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। भारत ने एक लिस्ट सौंपी है ट्रूडो को, लेकिन फिर भी उन खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई, यानी इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 महीने बाद ट्रूडो का संसद में बयान आया, अपने देश की संसद में, और कनेडियाई पीएम ने भारत पर आरोप लगाया है। ये बात आपको बता रही हूं कि भारत पर आरोप लगाने के बाद क्या हुआ। भारतीय राजनयिक को जाने के लिए कह दिया, भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस पर भारत सरकार का पलटवार आया, और कितनी जल्दी आया। जैसे ही खबर वहां से आई, 4 घंटे के अंदर भारत ने कनेडियाई राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद हैं, यह भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया, और कहा, राजनयिक को तलब किया। 4 घंटे के अंदर उन्हें कहा कि आपको देश छोड़ना है। 5 दिन का समय दिया है वरिष्ठ राजनयिक को, विदेश मंत्रालय ने देश छोड़ने के लिए कह दिया है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आतंक पर भारत का जीरो टॉलरेंस है। आतंकवादियों को
आप अगर अपने देश में पालेंगे तो एक निर्णायक लड़ाई भारत की उन आतंकियों के खिलाफ है। जिन आतंकियों को हम मोस्ट वांटेड मानते हैं उन्हें आप पनाह दे रहे हैं और उस पर आरोप आप भारत पर लगा रहे हैं। इस पर दुनिया से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग देशों की, वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा बनेगा पाकिस्तान, ट्रूडो चाहे खालिस्तान। मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का यह बयान कनाडा की हालिया हकीकत बयां कर रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाला कनाडा अब शायद पाकिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है। खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और कनाडा की जो सरकार है उनका ये जो एलिगेशन है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। कट्टरवाद के रास्ते पर चला पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकियों की फैक्ट्री के तौर पर कुख्यात है और अब वही गलती खालिस्तानियों के लिए जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 3 महीने पहले हुई हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो ने आरोप लगाने के साथ ही भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकालने का फरमान सुना दिया। वहीं 4 घंटे के अंदर इस बेबुनियाद आरोप पर मोदी सरकार ने करारा पलटवार किया और दिल्ली में कनेडियाई हाई कमिश्नर को तलब कर फटकार लगाई। कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5 दिनों के अंदर दिल्ली छोड़ने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद दिल मिलाए कनेडियाई राजनयिक की झल्लाने वाली ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। भारत ने बता दिया कि शांति हमारी नीति है, लेकिन साजिश बर्दाश्त नहीं है। अगर हम प्यार और पीस, शांति के पुजारी हैं तो जरूरत पड़ने पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम वो एक्शन ले सकते हैं जो एक्चुअली हम एडवोकेट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम इससे और आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच टकराव की वजह बना है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। केटीएफ को बब्बर खालसा के जगतार सिंह ने बनाया था और उसी का गुर्गा निज्जर भी कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। ये वही केटीएफ संगठन है जिसका हाथ 1995 में पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या में भी सामने आया था। इसी संगठन के आतंकी की हत्या के लिए ट्रूडो भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। वो ट्रूडो जो वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं। कनाडा में कहा जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो खालिस्तानियों के रहम पर है। 2018 में भी खालिस्तानी जगमीत सिंह की पार्टी के सपोर्ट से ही ट्रूडो को कुर्सी मिली थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सत्ता पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते दांव पर लगा दिए हैं? क्या जस्टिन ट्रूडो अपने खालिस्तान प्रेम में कनाडा को भी खालिस्तान बना देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।